हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी वो इंक्रीज़ हो चुकी है। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही लेते कि हाँ पिछले बार वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी तो इस बार भी हो जाएगी। तो अ, भगवान ने आप लोगों की सुन ली, मेरी भी भगवान ने सुन ली। मैं भी चाहती थी कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाए। पिछले बार क्या हुआ था, पहले रिजल्ट आ गया था, उसके 1 महीने के बाद हमारी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हमारी वैकेंसी जल्दी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो रिज़ल्ट आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस अब बन सकते हैं। तो देखो, पहले हमारी जो वैकेंसी थी वो थी 39,481 एंड 14,209 हमारी वैकेंसी अभी टोटल बढ़ी है। यानी कि अभी हमारी जो वैकेंसी हो चुकी है वो 53,690 हमारी वैकेंसी हो गई है। तो देखो, अब आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि देखो, पहले तो चल रहा था कि वैकेंसी कब बढ़ेगी एंड कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखो, अब बढ़ गई है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, फिर हम एसएससी जीडी की रनिंग की तैयारी करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्ट का हमें वेट नहीं करना है, हमें दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है एंड साथ में हमें रनिंग भी करनी है। तो रिजल्ट का अगर हम बात करें तो देखो, अभी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, तो रिजल्ट 6-7 दिनों में भी आ सकता है। एंड अगर 6-7 दिनों में नहीं आया तो फिर 15 दिन या फिर 1 महीना या फिर 1.5 महीना भी लग सकता है। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आ गया था, उसके बाद वैकेंसी बढ़ी थी। बट इस बार क्या हुआ, पहले वैकेंसी बढ़ गई, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो मैं भी देखो, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो सीआईएसएफ में हुई है। सबसे ज़्यादा लोगों की जो चॉइस होती है वो सीआईएसएफ होती है। एंड ऑफ कोर्स मेरी भी जो चॉइस है वो सीआईएसएफ ही है। मेरी फर्स्ट चॉइस मैंने सीआईएसएफ ही रखी है। तो अब देखते क्या होता है। वो तो अब भगवान के ऊपर छोड़ दो या फिर किस्मत के ऊपर भी छोड़ दो कि हमें क्या मिलेगा। वो तो बात की बात है, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो देखो, वैकेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ी है सीएसएफ की एंड बीएसएफ की कम भी हुई है। तो कुछ कुछ जो फोर्स है उसकी जो वैकेंसी है वो कम हुई है एंड कुछ कुछ की बढ़ी है। तो आप लोगों के पास पीडीएफ आ ही गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप सर्च करके देख सकते हो, आपको कहीं पे भी पीडीएफ मिल जाएगा कि एंड आप अपने अपने स्टेट की भी वैकेंसी देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ी है और कितनी ज़्यादा कम भी हुई है। हमें कम से कुछ नहीं करना, अगर बढ़ी है तो वेल एंड गुड है। और देखो, अभी कट ऑफ के बारे में आप माइंड से निकाल दो कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पिछले बार से ज़्यादा ही जाएगा। देखो, पिछले बार से ज़्यादा अब इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी अभी बढ़ी है, और अगर वैकेंसी बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, कट ऑफ कम रहने के पूरे पूरे चांसेस है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्ज़ाम में जो अपेयर हुए थे स्टूडेंट्स इस बार, वो 50% थे। यानी कि 50 लाख में से ओनली 25 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो पेपर में मतलब जो एग्ज़ाम देने गए थे उनकी भी जो संख्या काफ़ी कम थी एंड 2024 में काफ़ी ज़्यादा थी। एंड पेपर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इजी था 2024 का, और 2025 का काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिन लोगों के पिछले कट ऑफ जितने भी नंबर थे ना, उनके देखो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस बार टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। मैंने आपको बताया है कि आपको मैं वैसे भी अभी मॉक टेस्ट का एनालिसिस बताती हूँ, कैसे पढ़ाई करनी है वो भी आपको बता देती हूँ। तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आगे की 2026 की भर्ती पे, दिल्ली पुलिस की भर्ती पे, जो भी तुम दे रहे हो उसकी तैयारी करो एंड साथ में रनिंग भी करो। और अब वैकेंसी बढ़ गई है तो जिन लोगों ने भी रनिंग स्टार्ट नहीं की होगी उनको रनिंग अभी स्टार्ट कर देना है। कट ऑफ के बारे में मत सोचो। मैंने जो पिछला जो हमारे महाराष्ट्र का कट ऑफ का वीडियो बनाया था, और जो महाराष्ट्र के जो मेरे वीडियो देखेंगे वो और 2-3 नंबर कम ही करना। मैंने पहले तो बताया था कि 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट अब 2-3 नंबर कम ही करना, क्योंकि वैकेंसी अब बढ़ गई है। तो सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे एंड कट ऑफ के चांस कम जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मैंने बता दिया, आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले रनिंग मतलब अभी बंद कर दी थी कि मुझे लगा कि मैं रिज़ल्ट आने के बाद ही रनिंग करूँगी। लेकिन पिछले बार मैंने क्या किया था, रिज़ल्ट मतलब जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिन बाद ही मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अच्छी बात है, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। बट इस साल अभी मैंने क्या किया, एग्ज़ाम हो गया मेरा, मैं रनिंग स्टार्ट भी कर दी थी, बट 1 हफ्ते से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने रनिंग में गई नहीं। और अगर हम कुछ दिन रनिंग पे जाती भी नहीं है तो हमारी जो हैबिट होती है रनिंग करने की वो भी छूट जाती है। फिर हमारे हमारे पैरों में दर्द होता है, एंकल पेन होता है। अभी एक्चुअली मैं अपने बहन के घर पर आई हूँ, तो माफ़ी चाहूँगी कि मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें कहीं और जाके वीडियो मतलब हम बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर पे नहीं होते। तो मैं मेरी बहन सिस्टर के घर पर आई हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ।
तो मैंने आपको बता दिया है वैकेंसी कितनी कितनी बढ़ी है, यानी कि कितनी बढ़ गई है। 14,209 हमारी वैकेंसी टोटल बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है CISF की। तो चलिए आप लोग अब रनिंग की तैयारी अब स्टार्ट कर देना। जिन लोगों ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं की थी उन लोग को अभी भी यही लग रहा होगा, कुछ कुछ तो ये लोग होंगे उन्हें अभी भी यही लग रहा होगा कि वैकेंसी अभी बढ़ेंगी ही नहीं, एंड रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है, हम रनिंग करें या नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो अब उनका कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, अब आप रनिंग स्टार्ट कर दो। एंड अब रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट देखो, रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं, अभी 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, ना शाम को भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। SSC कुछ भी कर सकती है, तो आपको उसके भरोसे नहीं बैठना है, आपको रनिंग करना है। एंड तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।